और जिस तरीके से आपको पता है कि फ़र्स्ट ईयर बायोलॉजी में हमारे पास टोटल जो है 13 चैप्टर है। अभी हम इधर शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 11 से, और चैप्टर नंबर 11 जो है इसका नाम है डाइजेशन। डाइजेशन ये बड़ा चैप्टर है। इसमें हम सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि डाइजेशन का इंट्रोडक्शन क्या है। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं डाइजेशन की वर्ड्स की तरफ, तो डाइजेशन का जो वर्ड्स है ये 2 वर्ड से बना है। डाई कहते हैं, डाई या बाई जहाँ पर भी आता है ये टू को कहते हैं, और जेशन का मतलब है स्प्लिटिंग। तो डाइजेशन का जो वर्ड्स हो गया तो ये 2 लफ्ज़ों से बना है। एक डाइजेशन है और डाई 2 को कहते हैं, जेशन कहते हैं स्प्लिटिंग या ब्रेकडाउन को। तो बाज़ लोग कहते हैं कि डाइजेशन का जो वर्ड्स है ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड्स है, बाज़ लोग कहते हैं कि ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। अलबत्ता डाई कहते हैं टू को, जेशन कहते हैं स्प्लिटिंग को। तो डाइजेशन का मीनिंग क्या हो गया? तो डाइजेशन का मीनिंग ये हो गया कि डाइजेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड की स्प्लिटिंग होती है। तो वो प्रोसेस जिसमें फूड की स्प्लिटिंग होती है, तो ऐसे प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। याद रखिए डाइजेशन ये बेसिक प्रोसेस है। जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उसमें डाइजेशन प्रोसेस होगा, लेकिन ज़्यादातर जो एनिमल्स है इसमें डाइजेशन प्रोसेस होगा। और एनिमल्स में जो डाइजेशन प्रोसेस है ये तो ज़रूर होगा, लेकिन एक एनिमल्स का जो डाइजेशन प्रोसेस है वो दूसरे एनिमल से मुख्तलिफ होगा। लेकिन जितनी भी, और ये एक बेसिक प्रॉपर्टीज़ है ऑल लिविंग थिंग्स के लिए। हम अगर देखते हैं एनिमल्स में ये डाइजेशन प्रोसेस होता है, लिविंग थिंग्स में होता है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में ये डाइजेशन प्रोसेस नहीं होता है। ये तो डाइजेशन का वर्ड्स था कि डाइजेशन का जो वर्ड्स है ये 2 वर्ड से बना है। डाई कहते हैं टू को, जेशन कहते हैं स्प्लिटिंग को। तो डाइजेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड की स्प्लिटिंग होती है। इसके साथ साथ अगर हम डाइजेशन की डिफिनीशन की तरफ जाएंगे, तो डाइजेशन की डिफिनीशन में सबसे पहला पॉइंट ये है कि डाइजेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें लार्ज फूड पार्टिकल ये कन्वर्ट होता है स्मॉल फूड पार्टिकल में। लार्ज से क्या मुराद है? अगर आपको याद है हमने चैप्टर 2 में इस तरीके से पढ़ा था कि अगर हमारे पास पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स है, पॉलीसेकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट्स है, तो डाइजेशन के नतीजे में ये कन्वर्ट्स होते हैं छोटे छोटे यूनिट्स को, जिसको हम मोनोसेकेराइड्स कहते हैं। तो डाइजेशन इसको कहते हैं। अगर आप इधर देखते हैं पॉलीसेकेराइड ये बड़े लार्ज मॉलिक्यूल है, डाइजेशन प्रोसेस के नतीजे में ये कन्वर्ट होते हैं मोनोसेकेराइड में। अगर हम इसका एक छोटा सा मिसाल देंगे कि अगर हम कहते हैं कि हमारे फूड में स्टार्च और ग्लाइकोजन मौजूद है, तो ये कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में। तो इस केस में अगर आप देखते हैं स्टार्च जो है पॉलीसेकेराइड बड़ा कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है, डाइजेशन प्रोसेस के नतीजे में ये कन्वर्ट होता है मोनोसेकेराइड ग्लूकोज जो छोटा मॉलिक्यूल है। इसके साथ साथ अगर आपको याद है हमने प्रोटीन भी पढ़ा था। प्रोटीन जो है ये लार्ज पॉलीमर मॉलिक्यूल है और ये बने होते हैं अमीनो एसिड से। तो जब डाइजेशन होगा तो डाइजेशन के नतीजे में हमारे पास अगर फूड में प्रोटीन्स मॉलिक्यूल है, तो ये लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल है, ये कन्वर्ट होते हैं छोटे छोटे अमीनो एसिड्स में। तो तीसरा, अगर आप हमारे साथ फूड में लिपिड्स मौजूद है, तो डाइजेशन प्रोसेस के नतीजे में ये लिपिड्स कन्वर्ट होते हैं फैटी एसिड्स में, और इसके साथ साथ ग्लाइसरोल जो है बनता है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर हम डाइजेशन की डिफिनीशन में देखते हैं कि डाइजेशन की डिफिनीशन इस तरह है कि ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें लार्ज फूड पार्टिकल स्मॉल में कन्वर्ट होते हैं। तो लार्ज अगर हमारे पास पॉलीसेकेराइड स्टार्च है तो ये मोनोसेकेराइड ग्लूकोज में कन्वर्ट होंगे। अगर फूड में प्रोटीन्स है तो ये प्रोटीन्स कन्वर्ट होंगे अमीनो एसिड में कन्वर्ट होंगे। अगर हमारे फूड्स में लिपिड्स है तो डाइजेशन प्रोसेस के नतीजे में ये लिपिड कन्वर्ट होगा फैटी एसिड और ग्लाइसरोल। ये जितनी भी मॉलिक्यूल्स है ये हमारे पास लार्ज है, डाइजेशन प्रोसेस के नतीजे में ये कन्वर्ट होते हैं छोटे छोटे यूनिट में। ये सबसे पहला पॉइंट है डाइजेशन की डिफिनीशन में कि डाइजेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें लार्ज फूड पार्टिकल ये कन्वर्ट होता है स्मॉल फूड पार्टिकल में। दूसरा, कॉम्प्लेक्स पेचीदा जो है ये सिंपल में। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर हम देखते हैं एक सिंगल फूड में हमारे पास जो है कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं, लिपिड भी होते हैं, इसके साथ मुख्तलिफ किस्म के विटामिन भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं। तो एक ही फूड में ये
सारी चीज़ें मौजूद है तो हम कहते हैं कि दिस इज़ कॉम्प्लिकेटेड फूड। लेकिन जब डाइजेशन प्रोसेस होता है तो डाइजेशन प्रोसेस के नतीजे में ये कार्बोहाइड्रेट एक तरफ होते हैं, प्रोटीन दूसरी तरफ, लिपिड तीसरी तरफ, इस तरीके से मुख्तलिफ किस्म के विटामिन जो है वो एक दूसरे से जुदा होते हैं और नतीजे में जो कम्प्लेक्स फूड पार्टिकल है ये कन्वर्ट होता है सिंपल फूड पार्टिकल में। तीसरा पॉइंट जो है ये डिफ्यूजन याद रखें। डाइजेशन आगे हम पढ़ते हैं ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होता है, माउथ, फेरिंक्स, एसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, इसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहते हैं। इसमें ये डाइजेशन प्रोसेस होता है और जब डाइजेशन प्रोसेस होगा तो आगे ये फूड जो यूजफुल जो प्रोडक्ट है ये ब्लड में एंटर होते हैं, लेकिन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस के नतीजे में एंटर होते। नॉर्मली अगर हम देखेंगे ये फूड जो हम लेते हैं ये लार्ज है, कॉम्प्लिकेटेड शक्ल में मौजूद होता है तो इसकी डिफ्यूजन नहीं होती है। लेकिन जब डाइजेशन प्रोसेस होगा तो डाइजेशन प्रोसेस के नतीजे में ये नॉन डिफ्यूजिबल पार्टिकल ये डिफ्यूजिबल बन जाता है और इसकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से ब्लड में जो एंटरिंग है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ये आसान होता है। तो तीसरा पॉइंट ये है कि डाइजेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें नॉन डिफ्यूजिबल फूड पार्टिकल ये कन्वर्ट होते हैं डिफ्यूजिबल फूड पार्टिकल में। और फोर पॉइंट ये है इनसॉल्युबल। अगर हम फूड की कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे जो हम लेते हैं तो नॉर्मली इट इज इनसॉल्युबल। अगर हम इसको पानी में हल करेंगे तो पानी में ये मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें जो है आसानी के साथ हल नहीं होते, लेकिन जब डाइजेशन प्रोसेस होगा तो डाइजेशन प्रोसेस के नतीजे में ये इनसॉल्युबल फूड पार्टिकल ये कन्वर्ट होता है सॉल्युबल में। तो अगर हम डाइजेशन की डिफिनीशन को आसान बनाए तो डाइजेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें ये लार्ज फूड पार्टिकल जो है स्मॉल में कन्वर्ट होता है, कॉम्प्लेक्स जो है सिंपल में कन्वर्ट होता है, नॉन डिफ्यूजिबल बन जाता है, इनसॉल्युबल फूड पार्टिकल ये कन्वर्ट होता है सॉल्युबल में। याद रखिए ये तो डाइजेशन की डिफिनीशन है। डाइजेशन खुद ब खुद नहीं होता है, इसके लिए आर्गन ज़रूरी है। तो वो आर्गन जो डाइजेशन प्रोसेस में मदद देते हैं तो ऐसे आर्गन को हम डाइजेस्टिव ऑर्गन कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम देखेंगे हमारे पास जो है डाइजेशन माउथ कैविटी में होता है तो माउथ या ओरल कैविटी ये एक डाइजेस्टिव ऑर्गन है जो डाइजेशन में मदद देता है। दूसरा जो है हमारे पास स्टमक होता है, स्टमक में भी डाइजेशन होता है तो स्टमक भी एक ऑर्गन है, इसको भी हम डाइजेस्टिव ऑर्गन कहते हैं। तीसरा आगे हम पढ़ते हैं इंटेस्टाइन जो है इसमें भी डाइजेशन होता है। याद रखिए डाइजेस्टिव ऑर्गन तो माउथ कैविटी के बाद फेरिंक्स होता है, एसोफेगस होता है, स्टमक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये मुख्तलिफ ऑर्गन इसमें आते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो डाइजेशन होता है ये 3 जगहों पर होता है, आगे डिटेल के साथ पढ़ेंगे। एक माउथ है इसमें डाइजेशन होता है, दूसरा स्टमक है इसमें डाइजेशन होता है, तीसरा जो है इंटेस्टाइन है इसमें ज्यादातर डाइजेशन इंटेस्टाइन में होता है और इधर ही कंप्लीट होता है। पिछले क्लासों में जो है हमने ये भी पढ़ा है कि ऑर्गन आपस में मिलते तो सिस्टम बनाता है। याद रखें ये डाइजेस्टिव ऑर्गन मुख्तलिफ किस्म के डाइजेस्टिव ऑर्गन आपस में मिलते हैं तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम बनाता है। अभी आपके जहन में ये होगा जो डाइजेशन होता है जिसमें लार्ज फूड पार्टिकल स्मॉल में कन्वर्ट होते हैं, कॉम्प्लेक्स सिंपल में कन्वर्ट होता है, ये किस तरीके से होता है। या आगे हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि डाइजेशन के जो टाइप्स है ये कितने टाइप्स है। तो याद रखें जब भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो क्लासिफिकेशन के लिए हमारे पास जो है बेसिस जरूरी है। बेसिस जो है हम कहते हैं बुनियाद को, तो हम कहते हैं कि डाइजेशन के जो है 2 टाइप्स है, एक को हम मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं, दूसरे को केमिकल डाइजेशन। इसके लिए बेस क्या है तो याद रखें इधर जो है बेस हमारे पास ये है हाउ डाइजेशन आकर डाइजेशन जो है किस तरीके से होता है। तो इस बुनियाद पर हमारे पास डाइजेशन के 2 टाइप्स है, एक को हम मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं, दूसरे को केमिकल। ये डाइजेशन के 2 टाइप्स है। मैकेनिकल डाइजेशन मैकेनिक्स को कहते हैं और नाम से भी जाहिर होता है ये ऐसा डाइजेशन है जिसमें फिजिकल कन्वर्जन, वो टाइप ऑफ डाइजेशन जिसमें फिजिकली ये फूड पार्टिकल कन्वर्ट होते हैं लार्ज से स्मॉल में, तो ऐसे डाइजेशन को हम मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं। मैकेनिकल डाइजेशन अगर हम सिंपल कहेंगे तो टीथ के जरिए से जो डाइजेशन होता है इसको मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं।
इसके बरक्स अगर हम केमिकल डाइजेशन नाम से की तरफ देखेंगे, केमिकल डाइजेशन वो डाइजेशन की टाइप्स है जिसमें फूड पार्टिकल जो है कन्वर्ट होते हैं लेकिन केमिकल के मींस के थ्रू, और इसमें हमारे पास एंजाइम आते हैं। साइट ऑफ अकरेंस, साइट जो है ये जगह को कहते हैं। हमारे पास तो डाइजेशन के दो टाइप से, एक को मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं, दूसरे को केमिकल। ये कहाँ पर होता है तो याद रखें मैकेनिकल डाइजेशन जो है सबसे ज्यादा हमारे पास माउथ कैविटी में होता है, क्योंकि अगर हम देखेंगे इधर मैकेनिकल डाइजेशन को हमने इस तरह लिखा है कि ये ऐसा डाइजेशन का टाइप्स है जो टीथ के जरिए से होता है, जो फिजिकली कन्वर्जन होता है लार्ज फूड पार्टिकल की स्मॉल में, तो ये हमारे पास सबसे ज्यादा जो है माउथ में होता है। लेकिन याद रखें माउथ के साथ साथ जो है मैकेनिकल डाइजेशन स्टमक में भी पढ़ेंगे कि स्टमक में भी मैकेनिकल डाइजेशन होता है, और ये मैकेनिकल डाइजेशन माउथ में तो टीथ के जरिए से होता है, और स्टमक में हमारे पास स्टमक में आगे हम पढ़ते हैं 4 लेयर है, म्यूकोजा है, सब म्यूकोजा है, मस्कुलरिस लेयर है, सेरोजा, ये 4 लेयर है। फूड पार्टिकल जब भी स्टमक में एंटर होता है तो चर्निंग एक्शन ऑफ स्टमक की वजह से ये लार्ज फूड पार्टिकल इट इज फिजिकली कन्वर्टेड इनटू स्मॉल फूड पार्टिकल। तो ये स्टमक में जो 4 लेयर है उसकी चर्निंग एक्शन की वजह से स्टमक में मैकेनिकल डाइजेशन होता है। चूंकि माउथ में टीथ मौजूद है तो टीथ की वजह से मैकेनिकल डाइजेशन, और स्टमक में जो 4 लेयर है उन 4 लेयर की चर्निंग एक्शन की वजह से मैकेनिकल डाइजेशन होता है। इसके बरकस अगर हम केमिकल डाइजेशन देखेंगे तो केमिकल डाइजेशन की अकरेंस है ये सबसे ज्यादा जो है माउथ कैविटी में भी होता है, और माउथ कैविटी में अगर आप देखते हैं मैकेनिकल डाइजेशन भी होता है लेकिन ये टीथ की वजह से होता है। साथ में हम ये भी लिखते हैं कि माउथ कैविटी में केमिकल डाइजेशन भी होता है, और ये एंजाइम के थ्रू सलाइवा हम पढ़ेंगे आगे। सलाइवा में हमारे पास एमाइलेस और टाइलिन एंजाइम है, और इसकी वजह से जो है ये केमिकल डाइजेशन होता है। इसके बाद जो है स्टमक का आगे स्टमक में डाइजेशन होता है, और स्टमक में हम पढ़ेंगे कि स्टमक में एक एंजाइम है पेप्सिन, ये पेप्सिनोजन की हालत में सिक्रेट होता है, और पेप्सिन जो है प्रोटीन के ऊपर एक्ट करता है। तो मतलब ये है कि स्टमक में भी हमारे पास केमिकल डाइजेशन होता है और मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम के थ्रू होता है। तीसरा जो है आगे हम ये भी पढ़ेंगे कि इंटेस्टाइन जो है सबसे ज्यादा जो डाइजेशन है ये इंटेस्टाइन में होता है, और इंटेस्टाइन में हमारे पास जो है मोस्ट केमिकल डाइजेशन, याद रखिए अक्सर इंसिक्यूज में इस तरह आता है कि सबसे ज्यादा केमिकल डाइजेशन कहाँ पर होता है। तो ये तो अगर आप देखते हैं केमिकल डाइजेशन माउथ में भी होता है, स्टमक में भी होता है, इंटेस्टाइन में भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो डाइजेशन है ये हमारे पास इंटेस्टाइन, सबसे ज्यादा केमिकल डाइजेशन ये इंटेस्टाइन में होता है। तो ये अगर आप देखते हैं डाइजेशन के 2 टाइप से, लेकिन किस तरीके से होता है इस बुनियाद पर ये या तो फिजिकली कन्वर्जन होता है या जो है केमिकली कन्वर्जन होता है। तो इस बुनियाद पर डाइजेशन के 2 टाइप। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखते हैं डाइजेशन के, मैंने इधर लिखा है कि टाइप्स ऑफ डाइजेशन, इधर भी 2 है, और इसके लिए भी जो है बुनियाद जरूरी है, बेसिस। हम कहते हैं कि डाइजेशन जब भी होगा तो इसके लिए इधर जो है वेयर कहाँ पर डाइजेशन होता है, तो इस बुनियाद पर डाइजेशन के 2 टाइप्स है। इधर अगर आप देखते हैं डाइजेशन किस तरीके से होता है तो इस बुनियाद पर 2 टाइप्स है, लेकिन इधर डाइजेशन कहाँ पर होता है, वेयर कहाँ पर होता है, तो इस बुनियाद पर भी डाइजेशन के 2 टाइप्स है। एक को हम इंट्रासेल्युलर डाइजेशन कहते हैं और दूसरे को हम एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन। अगर आप नाम की तरफ देखते हैं तो इंट्रा अंदर को कहते हैं, सेल्युलर का लफ्ज सेल से निकला है, तो डाइजेशन की ओ टाइप जो सेल के अंदर होता है तो इसको इंट्रासेल्युलर कहते हैं, और एक्स्ट्रा बाहर, तो सेल के अंदर जो डाइजेशन होता है इसको इंट्रासेल्युलर, सेल के बाहर जो डाइजेशन होता है तो इसको एक्स्ट्रा सेल्युलर। तो अगर हम आसान कहेंगे कि इंट्रासेल्युलर डाइजेशन ओ टाइप है विच अकर इनसाइड द सेल, डाइजेशन की ओ टाइप जो सेल के अंदर होता है तो इसको इंट्रासेल्युलर डाइजेस्टिव डाइजेशन कहते हैं। अगर आपको याद है हमने लाइसोसोम पढ़ा है, लाइसोसोम ये सेल के अंदर मौजूद है, इसको इंट्रासेल्युलर डाइजेस्टिव बैग भी कहते हैं, क्योंकि
के बाहर से जो भी फूड पार्टिकल है या लिक्विड है ये आता है तो सबसे पहले लाइसोसोम इसके ऊपर अटैक करता है और इसको कन्वर्ट करता है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि सेल के अंदर भी डाइजेशन होता है। जब सेल के अंदर डाइजेशन होता है, सेल के अंदर डाइजेशन होता है तो इसको इंट्रासेल्युलर डाइजेशन कहते हैं। लेकिन इसके बरअक्स अगर हम एक्स्ट्रासेल्युलर डाइजेशन देखेंगे तो ये अकर आउटसाइड द सेल, ये सेल के बाहर होता है, आउटसाइड द सेल। लेकिन सेल के बाहर जो है मतलब ये है कि ये हमारे पास कैविटी में होता है। अगर हम माउथ कैविटी देखेंगे तो इट इज़ नॉट इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, ये सेल के अंदर नहीं है बल्कि सेल के बाहर है। अगर हम स्टमक देखेंगे, स्टमक इट इज़ नॉट अ सेल बल्कि सेल के बाहर स्टमक में, स्टमक की कैविटी में डाइजेशन होता है, इंटेस्टाइन के ल्यूमन में डाइजेशन होता है। तो डाइजेशन कहाँ पर होता है? या सेल के अंदर होता है जिसको इंट्रासेल्युलर डाइजेशन कहते हैं, और या सेल के बाहर होता है, बाहर कैविटी में होता है तो इसको हम एक्स्ट्रासेल्युलर डाइजेशन। ये भी डाइजेशन के दो टाइप्स है, लेकिन ये डाइजेशन के दो टाइप्स किस तरीके से कहाँ पर होता है, किस तरीके से होता है ये है, और अगर हम कहाँ पर होता है तो इसके भी दो टाइप्स है। अभी हमने पढ़ा है कि ये डाइजेशन जो है डाइजेस्टिव ऑर्गन के थ्रू होता है और डाइजेस्टिव ऑर्गन आपस में मिलते तो डाइजेस्टिव सिस्टम बनाता है। अभी अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम देखते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इसके दो टाइप से, एक को हम सेक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, दूसरे को हम ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। ये डाइजेस्टिव सिस्टम के दो टाइप से। सेक को वैसे सेक का मीनिंग है तेला, शापर को कहते हैं। तो बाज एनिमल्स में हमने इससे पहले पढ़ा कि डाइजेस्टिव सिस्टम जितनी भी एनिमल्स है उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम या जो है सेक लाइक होगा या जो है ट्यूब की तरह। सेक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ ओनली वन ओपनिंग इज प्रेजेंट, वन ओपनिंग इज प्रेजेंट। सेक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ एक ओपनिंग होता है। इसी एक ओपनिंग के जरिए से फूड जो है, फूड ये एंटर होता है, और इसी एक ओपनिंग के जरिए से ये वेस्ट प्रोडक्ट जो है, वेस्ट प्रोडक्ट ये रिमूव होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स ये रिमूव होते हैं। तो सेक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब ये है कि वो डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ओपनिंग होता है, इसी एक ओपनिंग के जरिए से ये फूड पार्टिकल एंटर होता है इनटू आवर बॉडी, और जब वेस्ट प्रोडक्ट बनता है तो उसी एक ओपनिंग के जरिए से ये वेस्ट प्रोडक्ट जो है बॉडी से बाहर निकलता है। तो ऐसे सिस्टम को हम सेक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। लेकिन इसके बरअक्स अगर हम ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे तो ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पास दो ओपनिंग होंगे, टू ओपनिंग्स आर प्रेजेंट, दो ओपनिंग होते हैं। एक ओपनिंग्स को हम माउथ कहते हैं जिसके जरिए से फूड पार्टिकल एंटर होता है, और दूसरा जो ओपनिंग है इसको हम एनस कहते हैं। तो ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव में दो ओपनिंग होते हैं, एक ओपनिंग को हम माउथ कहते हैं, दूसरे ओपनिंग को हम एनस कहते हैं। याद रखें, माउथ के जरिए से जो है फूड पार्टिकल एंटर होता है, तो वो प्रोसेस जिसके जरिए से फूड पार्टिकल एंटर्स इनटू आवर बॉडी, तो ऐसे प्रोसेस को हम इंजेक्शन कहते हैं। इंजेक्शन का मतलब ये है कि वो प्रोसेस जिसके जरिए से फूड एंटर्स इनटू आवर बॉडी, तो इस प्रोसेस को इंजेक्शन कहते हैं। और दूसरा इनस है, और इनस के जरिए से वेस्ट प्रोडक्ट जो है बाहर निकलते हैं, तो वो प्रोसेस जिसके जरिए से फूड पार्टिकल एंटर होते तो इसको इंजेक्शन कहते हैं, और वो प्रोसेस जिसके जरिए से वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर निकलते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर निकलते हैं, तो इस प्रोसेस को हम इंजेक्शन कहते हैं। तो याद रखें, हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम अगर आप देखते हैं तो इसमें दो ओपनिंग है, दो टाइप से, एक सेक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है, दूसरा ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव। याद रखें, सेक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम को हम इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहते हैं, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि अगर आप इधर देखते हैं एक ओपनिंग है और इसी एक ओपनिंग के जरिए से ये फूड पार्टिकल एंटर होता है और वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव होता है, तो इसलिए इसको हम इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहते हैं। लेकिन इसके बरअक्स अगर आप देखते हैं ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पास दो ओपनिंग है, एक के जरिए से फूड पार्टिकल एंटर होता है जिसको माउथ कहते हैं, दूसरे के जरिए से वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव होता है तो इसको एनस। तो इसलिए
ऐसे ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम को हम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहते हैं। एक इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है और दूसरा जो है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी आपके जहन में ये होगा कि वो कौन से एनिमल्स है जिसमें सेक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम और वो कौन से एनिमल्स है जिसमें ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। तो याद रखें, जो हमारे पास ज़्यादातर इनवर्टिब्रेट्स है, मिसाल के तौर पर सोलेंट्रेट्स, तो सोलेंट्रेट ये इनवर्टिब्रेट एनिमल्स है और इसमें अगर हम स्पेसिफिक करें तो एक हाइड्रा है, दूसरा ओबिलिया है। तो याद रखिए सेक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम ज़्यादातर इनवर्टिब्रेट्स में मौजूद है। मुख्तलिफ किस्म के जो फाइलम है, मिसाल के तौर पर सोलेंट्रेट्स फाइलम, तो